नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट कर्नल चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज के दिन भारतीय शेयर बाजार में काफी हलचल देखने को मिली है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम क्यूपिड के शेयर की बात करें तो इसमें आज काफी शानदार तेजी देखने को मिली है। जब बाजार में तेजी की लहर आती है तो लगभग सभी स्टॉक्स में तेजी का दौर पास ऑन होता हुआ दिखाई देता है। बिना किसी विशेष खबर के भी मार्केट सेंटीमेंट के आधार पर शेयर्स ऊपर भागते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के तिमाही नतीजे सामने आए थे और बाजार ने इन नतीजों पर बहुत ही जबरदस्त थम्स अप दिया है। आज शेयर लगभग 5% की तेजी के साथ गैप अप खुला और दिन भर यह मजबूती बनी रही। दोस्तों, इस बैंक का मुख्य विषय यह रहा है कि यह लगातार हर तिमाही में कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाता है। अगर यह बैंक आने वाली हर तिमाही में लगातार मजबूत प्रदर्शन दिखाता रहा तो निश्चित तौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह एक बेहतरीन वेल्थ क्रिएटर साबित हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, बात करते हैं तंबाकू सेक्टर की दिग्गज कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स के बारे में। गॉडफ्रे फिलिप्स के पहली तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी दरों में भारी बढ़ोतरी की थी, जिसके कारण इस पूरे सेक्टर पर काफी दबाव देखा जा रहा था। आज मार्केट आवर्स के दौरान शेयर में 4% की तेजी रही, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो स्थिति काफी दिलचस्प नजर आई। कंपनी की कुल कमाई यानी रेवेन्यू की बात करें तो वह 389 करोड़ रुपए रही है, जो कि पिछली समान तिमाही में 189 करोड़ रुपए थी। यानी कमाई में डबल से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम कंपनी के कुल खर्चों पर नजर डालते हैं तो वहां भारी उछाल दिखता है। कंपनी का कुल खर्चा 150 करोड़ रुपए से बढ़कर 367 करोड़ रुपए हो गया है। इस खर्चे में इतनी बड़ी तेजी का मुख्य कारण सरकार द्वारा बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी और टैक्स एडजस्टमेंट्स हैं। इसी वजह से टैक्स और एडजस्टमेंट से पहले का मुनाफा 38 करोड़ रुपए से घटकर केवल 22 करोड़ रुपए रह गया है। और अगर हम सभी एडजस्टमेंट्स के बाद फाइनल नेट प्रॉफिट की बात करें तो वह 35 करोड़ रुपए से गिरकर केवल 19 करोड़ रुपए रह गया है। यानी कंपनी के नेट प्रॉफिट में लगभग 44% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसका सीधा असर कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस पर पड़ा है, जो कि 23 रुपए से घटकर 12 रुपए पर आ गया है। लेकिन दोस्तों, इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि टैक्स और दाम बढ़ने के बावजूद सिगरेट और टोबैको सेगमेंट की बिक्री में कोई कमी नहीं आई है। सिगरेट सेगमेंट का रेवेन्यू 170 करोड़ रुपए से बढ़कर 377 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी मांग पूरी तरह से मजबूत बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि आने वाले कारोबारी सत्र में मार्केट इस 45% की प्रॉफिट गिरावट पर किस तरह से अपना रिएक्शन देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की जानी मानी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के बारे में। हैप्पीएस्ट माइंड्स के पहली तिमाही के नतीजे बाजार बंद होने के बाद घोषित किए गए हैं। हालांकि आज ट्रेडिंग सेशन में शेयर में 4% से ज्यादा की तेजी देखी गई। अगर हम कंपनी के वित्तीय आंकड़ों पर नजर डालें तो कंपनी की कुल आय पिछले साल की समान तिमाही के 57 करोड़ रुपए से बढ़कर 65 करोड़ रुपए हो गई है। यानी रेवेन्यू में एक मजबूत बढ़त दर्ज की गई है। वहीं अगर कंपनी के खर्चों की बात करें तो खर्चे 50 करोड़ रुपए से बढ़कर 56 करोड़ रुपए हुए हैं, जो कि आय के अनुपात में काफी संतुलित हैं। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी का शुद्ध मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट 5713 लाख रुपए से बढ़कर 6760 लाख रुपए पर पहुंच गया है। यानी कंपनी ने सालाना
और तिमाही दोनों ही आधार पर अपने मुनाफे में एक शानदार जंप दर्ज की है। कंपनी का ईपीएस भी 3.79 से बढ़कर 4.49 रुपए हो गया है। आईटी सेक्टर में चल रही चुनौतियों के बावजूद हैप्पीएस्ट माइंड्स ने एक बेहद ही संतुलित और मजबूत प्रदर्शन पेश किया है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लोधा डेवलपर्स यानी मैक्रोटेक डेवलपर्स के बारे में। लोधा डेवलपर्स के अलावा डाटा सेंटर पार्क से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कंपनी अपने 150 एकड़ के लैंड पार्सल को डेटा सेंटर डेवलपमेंट के लिए मोनेटाइज करने की योजना बना रही है। इस लैंड डील के जरिए लोधा डेवलपर्स आने वाले समय में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम रेवेन्यू जनरेट करने का लक्ष्य रख रही है। हालांकि कंपनी खुद डेटा सेंटर ऑपरेट नहीं करेगी, बल्कि अपनी प्राइम लैंड को सेल और डेवलप करके यह बड़ा फंड हासिल करेगी। इसके बाद दोस्तों, फिनटेक सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्राइस वॉर शुरू हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, 31 जुलाई आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने केवल 24 रुपए में आईटीआर फाइलिंग की सुविधा शुरू की थी, लेकिन अब पेटीएम ने जियो फाइनेंस को सीधी चुनौती देते हुए क्लियर टैक्स के साथ हाथ मिलाया है। पेटीएम अब महज 11 रुपए में ग्राहकों को आईटीआर फाइलिंग की सुविधा दे रहा है। इस 11 रुपए के प्लान में ऑटोमेटेड फाइलिंग, ब्रोकर डाटा इंपोर्ट और नोटिस प्रोटेक्शन जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। दोस्तों, ये दोनों ही फिनटेक दिग्गज 11 या 24 रुपए कमाने के लिए यह जंग नहीं लड़ रहे हैं। असली खेल कंज्यूमर डेटा का है। जब लाखों लोग इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना आईटीआर फाइल करेंगे तो इन कंपनियों के पास यूजर्स की इनकम और स्पेंडिंग का सटीक डेटा आ जाएगा। इस डेटा के दम पर ये कंपनियां भविष्य में लोन, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स जैसी हाई मार्जिन फाइनेंशियल सर्विसेज की क्रॉस सेलिंग करेंगी। डेटा ही आज के दौर में सबसे बड़ा ईंधन है।